बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल्रहमान नाज़िन। आज 6 दिसंबर है। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने सू मोटो नोटिस ले लिया है। अरशद शरीफ को वफ़ात पाए शहीद हुए 43 दिन गुजर चुके हैं और हमारी इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने जो कमेटियाँ बनाई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई बाकायदा, उसकी रिपोर्ट आज जब सू मोटो लिया गया, इस दिन तक जो है उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई। इसकी जो आज सू मोटो लिया गया और उस केस की बाकायदा समाअत भी हुई और जितने DIGs, IG, सेक्रेटरी खारजा, सबको उमर अताब बंदयाल साहब ने लाइन हाजिर कर लिया। उस केस की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन 43 दिनों में हमारी सहाफ़ी बरादरी में से कौन कौन से सहाफ़ी बड़े नाम और कौन कौन से TV चैनल्स ने अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से आवाज़ उठाई TV चैनल्स के ऊपर बैठकर और इस कैंपेन का हिस्सा बने कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाया जाए, उनकी फैमिली को इंसाफ दिलवाया जाए। उनकी जो अहलियाँ हैं वो पिछले 43 दिनों से ट्विटर के ऊपर जो हैं वो हर उसमें कैंपेन में आईं। और लेकिन जितने भी बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े TV चैनल्स हैं, किसी ने एक या दो दफ़ा के अलावा ज़िक्र नहीं किया। हालांकि ARY न्यूज़ जो है उसको अरशद शरीफ ने तकरीबन कोई 15-20 साल उनके उस चैनल के ऊपर जो है काम किया, लेकिन उस चैनल के ऊपर भी कुछ बस प्रोग्रामों में बात की गई अरशद शरीफ के हवाले से, इससे ज़्यादा नहीं बात की गई। अब उनकी अहलिया का आज सुबह जवेरिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं उनका ट्वीट आया जब ये बाकायदा सू मोटो की खबर चली तमाम मीडिया के ऊपर। तो उन्होंने क्या ट्वीट किया। इमरान रियाज खान साहब वाहिद एंकर हैं जिन्होंने प्रॉपर कैंपेन चलाई और अरशद शरीफ के हवाले से ये जो पिछले 43 दिनों में अगर कोई बंदा सबसे आगे नज़र आया अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के हवाले से, अरशद शरीफ का मामला जो है ठप होने के हवाले से कि वो मामला ठप ना हो जाए, अगर किसी ने रेगुलर आवाज़ उठाई तो वो सिर्फ इमरान रियाज खान साहब हैं। अब आज जब ये सू मोटो लिया गया तो इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, हमारे खतूत पर तो खामोशी थी लेकिन आवाम के खतूत पर ये पहला कदम है। अब उसके ऊपर जवेरिया सिद्दीकी जो कि उनकी अहलियाँ हैं, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रिया भाई, मुझे अल्लाह ने भाई की नेमत नहीं दी थी लेकिन आपको देखकर लगता है कि भाई आप जैसे होते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कल रात को एक ट्वीट किया जब ये ख़बरें चल रही थी कि जी सू मोटो लिया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ट्विटर से स्पेस के ऊपर इमरान रियाज खान ने जिस तरह आवाज़ उठाई और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बाकायदा ये कहा कि जी हर पाकिस्तानी बहैसियत ख़ुद जो है एक ख़त लिखे, उसको पोस्ट करे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के एड्रेस के ऊपर, और फिर देखें इंशाल्लाह लाजमी जो है आवाम की आवाज़ के ऊपर लाजमी नोटिस लिया जाएगा। और बाकायदा जब नोटिस लिया गया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज खुद सू मोटो नोटिस लिया गया, तो बाकायदा उमर अताब बंदयाल साहब ने आवाम के जो खतूत गए हैं उनका जिक्र किया, वो भी हवाला आपके सामने रखेंगे। लेकिन जवेरिया सिद्दीकी साहिबा ने ट्वीट किया, ये जो पिछले 43 दिनों में हमारे बड़े बड़े कुछ नाम नहाद सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा साहब के ऊपर भी कुछ पिछले 2 से 4 दिन के अंदर काफ़ी तनकीद हुई, क्योंकि उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से कुछ बातें ऐसी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी उनको। और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जो अब उनके बड़े चहीते बन रहे हैं, उनके दोस्त बन रहे हैं, उन्होंने बाकायदा जो है इनडायरेक्ट इमरान रियाज खान के ऊपर हमला किया और कहा कि यही वो सब लोग हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को यहाँ तक पहुँचाया, यानी कि सच बोलने के ऊपर इन्हीं लोगों ने उसको भड़काया और यही लोग उसको यहाँ तक लेके आए। तो उन्होंने ट्वीट इसी सबको देखकर उन्होंने किया कि अरशद शरीफ के इस्लामाबाद वाले दोस्त कहाँ गए, वो दोस्तों के दोस्त थे, मैंने तो इन्हें कहीं नहीं देखा इसके इंसाफ के लिए इन सब ने कहीं आवाज़ उठाई हो। फिर उन्होंने साथ बाकायदा इमरान रियाज खान साहब ने पिछले कोई 10-15 दिन से एम्बुलेंसेस तैयार करवा रहे हैं, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही हैं, जिसको उन्होंने पोस्ट किया इमरान रियाज खान के ये सारे जो काम कर रहे हैं। इमरान रियाज खान दरअसल एक पूरी एम्बुलेंस सर्विस जो है अरशद शरीफ के नाम से जो है उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं और उनकी वालदा अरशद शरीफ की जो वालदा हैं वही उसका इफ्तिताह भी करेंगी। तो उन्होंने वो तस्वीरें पोस्ट की साथ कि इस बंदे के अलावा मैंने किसी बंदे को नहीं देखा इस्लामाबाद के जितने भी उनके बड़े नाम नहाद दोस्त थे जो कहते थे कि हम दोस्तों के दोस्त हैं, तो हमने किसी को भी आवाज़ उठाते इन पिछले 43 दिनों में नहीं देखा। तो ये हमारी सहाफ़ी बरादरी है और ये वो लोग हैं जो दावे करते हैं, और अगर कोई काम कर भी रहा हो
सवाए इमरान रियाज ख़ान के और सदीक जान जैसे कुछ लोग, जिन्होंने समी इब्राहिम जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई। बाकी जितने भी हमारी सहाफ़त है, बड़े बड़े हामिद मीर जैसे लोग, आशमा शराजी जैसे लोग और जो बड़े बड़े नाम जो कि सहाफ़त के बड़े चैम्पियन बनते हैं, तो उनमें से किसी ने भी ज़िक्र नहीं किया। तो ये बहरहाल खैर हमने आपके सामने रख दिया कि उनकी अहलिया ने जो लिखा ट्वीट, और जिस तरह इमरान रियाज ख़ान ने एक बहुत बड़ी कोशिश है जो उन्होंने की और उसमें वो कामयाब हुए। और बाकायदा जब आवाम ने ख़त लिखना शुरू किए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। अब इस की जो समाअत हुई है इसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच है, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं, और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल हैं, और उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो शामिल हैं। जैसे ही इसका नोटिस लिया गया, खुद नोटिस लिया गया, तो उसके बाद DGFIA, DGI खारजा, DG सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है उन सब को जो है तलब कर लिया गया। और उसमें जो रिमार्क्स आए हैं उमर अताब बंदयाल साहब के, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, वजारत दाखिला ने पिछले जुमे को रिपोर्ट जमा करानी थी, अब तक रिपोर्ट नहीं आई, कहाँ है वज़ीर दाखिला साहब, इनको बुला ले। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने जवाब दिया, सर कल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वक्त ज़ाया करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सरकार का है। अरशद शरीफ को क्यों कत्ल किया गया और बैरून मुल्क ही क्यों? पाकिस्तान के पास वसी वसाइल हैं कि बैरून मुल्क मामला पर तहकीकात कर सके। पाकिस्तान को बैरून मुल्क तक रसाई हासिल है। कहाँ है सेक्रेटरी खारजा, हाजिर हों। असद मजीद साहब जो हैं अदालत में पेश हो गए। सहाफ़ियों के साथ किसी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इस मुल्क में 43 दिन हो गए हैं, कहाँ है रिपोर्ट? और जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से, वो भी गैर तसल्ली बख्श है। पाकिस्तान में सहाफ़ी सच की आवाज़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई, अब रिपोर्ट में कुछ हज़ार चीज़ें हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी थी। 5 रुकनी लार्जर बेंच हालात की संगीनी की वजह से तश्कील दिया गया है, रिपोर्ट आज ही पेश करें और ताकि कल जो है इस केस के ऊपर समाअत हो सके। तो ये आज की सारी समाअत थी, और अब ये मामला जो है ये इंशाअल्लाह जो है हल होने की तरफ जाएगा। वरना हमारी हुकूमत की तरफ से जो इसके ऊपर पेशरफ्त थी और जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही थी, 43 दिन में फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट थी वही नहीं अदालत में जमा हो सकी। और जिस तरह उनकी वालदा को पिम्स हॉस्पिटल से उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली, जब वो अदालत गई उसके बाद अदालत ने एक्शन लिया, तो उसके बाद उनकी वालदा को पिम्स वालों ने उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी। तो ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, और अब जो है इंशाल्लाह इस केस में कुछ ना कुछ पेशरफ्त लाजमी सामने आएगी। अभी तक के लिए इतने, अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।